डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास फिफ्थ में हम थर्ड चैप्टर रीड करेंगे अपनी वस्तु, पेज नंबर 96। इसका हम पहला गद्यांश पहले रीड करेंगे। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्रण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। लठ का अर्थ होता है डंडा और उद्यत का अर्थ होता है तैयार। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। लाल पीला होना यानी क्रोधित होना, ये मुहावरा है। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। दलीलें का अर्थ होता है तर्क। मतलब एक साधु संत जो थे कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में दो व्यक्तियों को लड़ते हुए देखा और दोनों ही भूमि को अपनी अपनी बता रहे थे। अब ये हमने गद्यांश पढ़ने के बाद इसी गद्यांश में से प्रश्न दिए हैं और हम इसी गद्यांश में से इनके आंसर ढूंढ के इनको एक्सप्लेन करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा जी ने मार्ग में क्या देखा? तो इसका आंसर है, महात्मा जी ने मार्ग में दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते सुना। सेकंड क्वेश्चन, दोनों व्यक्ति क्या कर रहे थे? इसका आंसर है, दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे थे। थर्ड क्वेश्चन, दोनों व्यक्ति अपने अपने पक्ष में क्या दलीलें दे रहे थे? दोनों भाई भूमि पर अपना अधिकार बता रहे थे। फोर्थ क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक रहेगा दो व्यक्तियों का झगड़ा। अब हम इसका सेकंड गद्यांश रीड करेंगे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु परोपकारी होते हैं। परोपकारी का अर्थ होता है दूसरों का भला करने वाला। सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार, अपने प्राण गंवाने पर तुले हैं। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करके और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए। निकट का अर्थ होता है पास, और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों। भद्र का अर्थ होता है सज्जन। तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? अब महात्मा जी ने जब उन दोनों को झगड़ते हुए देखा तो अपने को पता है कि संत महात्मा तो वैसे ही दयालु और सबका भला करने वाले होते हैं। तो वे इन दोनों भाइयों के पास गए और उनसे पूछा कि तुम क्यों दोनों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। अब इसके क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन फर्स्ट, महात्माओं का स्वभाव कैसा होता है? इसका आंसर है, महात्माओं का स्वभाव दयालु और परोपकारी होता है। सेकंड क्वेश्चन, महात्मा जी ने मन में क्या विचार किया? इसका आंसर है, महात्मा जी ने सोचा कि इन दोनों का झगड़ा समाप्त कराना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, दोनों व्यक्तियों से महात्मा जी ने क्या कहा? इसका आंसर है, महात्मा ने कहा, हे सज्जनों, आप कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? फोर्थ क्वेश्चन, समझौते का समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक का अर्थ होता है इसी के समान अर्थ हमको इसी गद्यांश में से छांट के लिखना है। तो समझौते का समानार्थक शब्द होगा सुलह। अब हम इसका थर्ड गद्यांश रीड करेंगे। महात्मा जी को देखकर उनमें एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं है बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठी इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। अब महात्मा जी को देखकर वो दोनों बोलते हैं कि हम दोनों भाई हैं। तो वो एक भाई कहता है कि इस भूमि का मालिक मैं हूँ और ये व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है, और उसका दूसरा भाई कहता है कि महात्मा जी, इस भूमि का मालिक मैं हूँ और यह मुझे डरा धमकाकर यह हड़पना चाहता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उचित शीर्षक होगा संपत्ति का बंटवारा। सेकंड क्वेश्चन, महात्मा से एक व्यक्ति ने क्या कहा? इसका आंसर है, व्यक्ति ने कहा, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का बंटवारा किया था, उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी वह व्यर्थ झगड़ा कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन, दूसरे व्यक्ति ने महात्मा को क्या समझाया? इसका आंसर है, दूसरे भाई ने महात्मा को समझाया, महाराज, ये झूठ बोल रहा है। जमीन मेरे हिस्से में आती है, यह मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है।
फोर्थ क्वेश्चन, हड़पना शब्द का आशय स्पष्ट करना है। हड़पना शब्द का हमको अर्थ बताना है। तो हड़पना शब्द से आशय कि बल प्रयोग से या डरा धमका कर किसी वस्तु या संपत्ति पर अधिकार जमा लेना। अब इसका फोर्थ वाला गद्यांश पढ़ेंगे। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, फरमाया का अर्थ होता है कहा, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीले का अर्थ होता है तर्क देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो उसी से यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे। ताकना का अर्थ होता है लगातार देखना। फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है, भूमि भी कभी बोलती है। महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा। मान्य का अर्थ होता है स्वीकार। अब महात्मा जी ने उनको दोनों को शांत भाव से समझाया कि जिस भूमि के लिए तुम लड़ रहे हो तो और जिस भूमि के लिए तुम लड़ रहे हो मरने मारने पर उतारू हो, तुम उसी से पूछो कि इसका असली मालिक कौन है। तो वो दोनों आश्चर्य से महात्मा जी को देखते हैं और कहते हैं कि क्या भूमि भी कभी बोलती है। तो महात्मा जी कहते हैं कि हाँ हम अवश्य बोलती है, लेकिन हम उसकी आवाज़ को नहीं सुन सकते, लेकिन कि जो भी भूमि निर्णय देगी क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा। महात्मा जी ने यह प्रश्न उन दोनों भाइयों से किया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, महात्मा ने क्या उपाय सुझाया। इसका आंसर है महात्मा ने कहा भूमि से ही पूछ लेते हैं कि इसका असली मालिक कौन है। क्वेश्चन सेकंड, दोनों भाई किसको देखने लगे। इसका आंसर है दोनों भाई महात्मा की ओर देखने लगे। थर्ड क्वेश्चन, भूमि की आवाज़ को कौन सुन सकता है। इसका आंसर है महात्मा भूमि की आवाज़ सुन सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसका उचित शीर्षक है भूमि की आवाज़। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले गद्यांश रीड करेंगे। थैंक यू।